everyone, welcome to my channel. Today's will be discuss class 12th issue of share chapter number 6 का practical question number 11. Past journal entries for the following. First is X Limited purchase land and building from R Sundaram from 5 lakh rupees. ठीक है, X Limited ने क्या किया है, परचेज की है लैंड एंड बिल्डिंग R सुंदरम से 5 लाख रुपीज़ की. पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 25%. ठीक है, जो पेमेंट है वो फुली पे कर दी है 100 रुपीज़ ईच और प्रीमियम दिया गया है 25%. ठीक है, तो टोटल शेयर कितने का हो गया आपका 125. 100 का आप 25% चार्ज करेंगे तो आ जाएगा 25 को आप पर पेड शेयर्स में ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 125. ठीक है, तो अब इसकी क्या एंट्री कर देंगे, फॉर्मेट बनाएंगे. ठीक है, जर्नल एंट्री करेंगे बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड की बुक में लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आर सुंदरम, क्योंकि जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो किससे ली है, आर सुंदरम से. कितने की, 5 लाख रुपीज़ की, 5 लाख रुपीज़ की. तो इसकी एंट्री तो आप ये कर देंगे. ठीक है, सेकंड इज़ प्रीमियम दिया हुआ है आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम 25% का, तो उसे क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं. तो क्या एंट्री कर देंगे, आर सुंदरम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट. गाइस मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट. ठीक है, तो अब हमें क्या निकालने हैं, हमें शेयर्स निकालने हैं. देखिए ये तो क्या दिया हुआ था हमें, जो 5 लाख रुपीज़ दिए हुए हैं ये तो लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज़ करने का दिया हुआ है. अब हमें क्या निकालना है, शेयर की भाई कितने शेयर्स पे हमें 25% प्रीमियम दिया है. ठीक है, तो शेयर्स कैसे निकालेंगे हम, लैंड एंड बिल्डिंग है वो कितने में परचेज़ की है 5 लाख रुपीज़ में, और टोटल शेयर कितने का हो गया 125. 100 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू दी हुई है, उसमें प्लस कर दिया हमने 25 को प्रीमियम जो दिया हुआ था, डिवाइड कर देंगे तो वो शेयर्स आ जाएगा हमारा 4000 शेयर्स. ठीक है, अब 4000 को आप यहाँ पे तो कंप्लीट दिखा दोगे 125 से मल्टीप्लाई करके, तो वो आ जाएगा आपका 5 लाख रुपीज़. टू शेयर कैपिटल में आपको ट्रांसफ़र करना है, 4000 को मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू से जो कि 100 है. ठीक है, तो आ जाएगा आपका 4 लाख रुपीज़. 4000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से प्रीमियम से. ठीक है, तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ से. ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन समझ में आई होगी. सेकंड इज़ वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच टू द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडर राइटिंग कमीशन. ठीक है, वाई लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि जो इक्विटी शेयर है 2000 के, उसकी फेस वैल्यू दी हुई है आपको 100 ईच. ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन. तो अब इसकी क्या कर देंगे, एंट्री क्या करेंगे, बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड. ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. 2000 के आपके शेयर दिए हुए हैं. ठीक है, और फेस वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख आपकी डेबिट में और 2 लाख आपकी क्रेडिट में. ठीक है, अब इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ठीक है, कितना 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ होगा. अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, टैगोर लिमिटेड परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रोस. ठीक है, जो टैगोर लिमिटेड है उसने परचेज़ किया है, जो तुलसी ब्रोस का था, रनिंग में था जो बिजनेस, वो परचेज किया है टैगोर लिमिटेड ने फॉर ए सम ऑफ 60 लाख रुपीज़ पेबल बाय द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच. 60 लाख उसकी पेमेंट की है, इशू शेयर ऑफ इशू दिए हुए हैं आपको इक्विटी शेयर 20 रुपीज़ ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50%. ठीक है, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो आपको एसेट्स दी हुई है, इसकी बुक वैल्यू दी हुई है और आपकी एग्रीड वैल्यू दी हुई है. ठीक है, बुक वैल्यू में जितने की चीज़ें थी, जितने की एसेट्स थी उतनी, और एग्री में जितना उसने लिया होगा. ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 40 लाख की, एग्री वैल्यू दी हुई है आपको 30 लाख, स्टॉक दिया हुआ है 15 लाख, एग्री वैल्यू है आपकी 19,70,000, सन्ड्री डेटर्स हैं आपके 10 लाख, सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% का दिया हुआ है. उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर हैं आपके 3 लाख और एग्रीड वैल्यू भी 3 लाख है. 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टैगोर लिमिटेड. ठीक है, तो अब हमें से इसकी जर्नल एंट्रीज करनी होगी. तो गाइज आपको आपकी जो एसेट्स होती है उसका नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, तो आपको जो जो एसेट्स दिए उन्हें डेबिट करना है एग्रीड वैल्यू से, और जो आपको लाइबिलिटी दी हुई है उन्हें आपको क्रेडिट करना है.
ठीक है, एग्रीड वैल्यू से ही होंगी वो भी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री करेंगे, एसेट्स को डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्रीज करेंगे हम टैगोर लिमिटेड की बुक्स में। ठीक है, फॉर्मेट बना देंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये सारा आपकी एग्रीड वैल्यू में दिया हुआ है। देखिए 30,000 दिया हुआ था, 19,70,000 दिया हुआ था। ठीक है, अब लाइबिलिटी जो प्रोविज़न होती है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो 5% आपको डेटर्स पे चार्ज करना होगा। 10 लाख का जब आप 5% चार्ज करोगे तो वो आ जाएगा 50,000 रुपीज़। तो 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं 3 लाख रुपीज़ की। अब आपको पेमेंट भी करनी होगी 2 तुलसी ब्रोस। ठीक है, पेमेंट कितने की है? 60 लाख रुपीज़ की। तो इसको क्रेडिट कर देंगे 60 लाख रुपीज़ से। गाइज आप डेबिट का टोटल करेंगे, और क्रेडिट का टोटल करेंगे। एडलेस करने के बाद उस डेबिट में से इसको लेस कर देंगे तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी उसे हम बोलेंगे गुडविल। डेबिट के टोटल से आप क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 3,80,000 रुपीज़, जो कि आपकी गुडविल होगी। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट एंट्री आपको क्लियर हुई होगी। देखिए आपका जो आंसर दिया हुआ है वो भी 3,80,000 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड एंट्री करेंगे हम तुलसी ब्रोस अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, देखिए आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50%। और इक्विटी शेयर की कितने वैल्यू दी हुई थी? 20 रुपीज़। तो आप इसको चार्ज करेंगे तो हमें ये शेयर निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालते हैं? वर्किंग नोट में देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कंसिडरेशन, जितने का परचेज किया है बिजनेस वो, अपॉन में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मनी। ठीक है, तो प्रीमियम मनी आपका कितना दिया हुआ है? 50%। और फेस वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 है। तो 20 × 50/100 करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। तो मीन्स जो प्रीमियम दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, 10 रुपीज़। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन वो होता है जितने में आपका बिजनेस परचेज किया होगा। तो कितने में परचेज किया है? 60 लाख रुपीज़ में। तो 60 लाख रुपीज़ डिवाइड बाय 20, जो कि आपकी फेस वैल्यू दी हुई है शेयर की। ठीक है, और ये 10 ऐड कर देंगे, 10 रुपीज़ आपका प्रीमियम आया है। अब 30 को जब आप 60 लाख से डिवाइड कर देते हैं तो वो आ जाएगा आपका 2 लाख। ठीक है गाइस, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? तुलसी ब्रोस अकाउंट डेबिट, फुल कंसिडरेशन जितने में होने वाला था 60 लाख। ठीक है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब 2 लाख रुपए आपके शेयर्स निकले हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 लाख रुपए शेयर्स निकले हैं। तो आप 2 लाख को तो आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 40 लाख आ जाएगा। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया था? 10। तो आपको जो इक्विटी शेयर्स दिए हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 2 लाख। गाइस इसमें ये 2 ही एंट्री होनी थी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।